नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे वेब पोर्टल पर। आपने घटना सुना ही होगा, कठेला निवासी विवाहिता की हत्या आज से 1 महीना पहले उनके ससुराल वालों के द्वारा कर दिया गया था। उनके ससुराल वालों पर सास ससुर देवर और शौहर पर यह आरोप लगा था कि उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी, पीट कर उसकी हत्या कर दी। मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ चुका है और मेडिकल रिपोर्ट्स में भी हत्या को बताया गया है मौत की वजह। उसके बाद परिजन लगातार प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हत्या की घटना के 1 महीने के बाद अब तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कहीं ना कहीं प्रशासन के कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि 1 महीने के बाद भी अब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया और उसी को लेकर जो मृतक के परिजन हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी सड़क जाम कर प्रदर्शन किए थे और पहले भी पतौना थाना पर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल चुके हैं और आज भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर आज से कठैला नरशाम मुख्य सड़क को जाम करके मृतक के परिजन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग यहां पर सड़क जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, ये सब आपको पता है, ऑलरेडी महीना दिन से आज 1 महीना 1 दिन हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरीके से जो कातिल है, कत्ल करने वाले, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, अलावा एक आदमी को छोड़ करके जो शुरू में हुआ। इसके पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ, पीस कैंडल मार्च हुआ, आज भूख हड़ताल हो रहा है। जो भी थानेदार हैं, शासन प्रशासन है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द से जल्द हो मजलूम को इंसाफ मिले और कातिल जो भी कत्ल करने वाले लोग हैं उसको जो है जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। तो कब तक इसी प्रकार से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जुल्म का खात्मा नहीं होगा, जब तक इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चलता रहेगा इंशाल्लाह। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप लोग सड़क जाम किए? मर्डर जो हुआ है उसी को लेकर के पुलिस प्रशासन एकदम सुकून से पैसा लेकर के बैठी हुई है। मृतिका का कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसके इंसाफ के लिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि सारे समाज हम लोग उनके साथ मृतिका के और उनका इंसाफ मिलना चाहिए और जालिम को सजा मिलनी चाहिए। कब तक ऐसे ही बैठे रहिएगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। इंसाफ मतलब क्या? मतलब जब तक वो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। प्रशासन कह रही है कि एक आदमी को गिरफ्तार किया है, दूसरा भागा हुआ है। प्रशासन हम लोगों से बोलती है कि लोकेशन दो। अगर हम लोग लोकेशन उनको देंगे तो वो प्रशासन किस चीज़ का है? हम लोगों का काम नहीं है उनको लोकेशन देना, उनका काम है कि वो लोकेशन पकड़े और उनको गिरफ्तार करे। मेरा काम नहीं है। किन मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं? हम जो फिरदौस के नाना है, समझा ना, और जो है ऐसा है कि 2 लाख रुपया पहले मांग चुका था उसको। कौन? आजम मांगा था, आदम। और उसके बाद जो है इधर जो है फिर 3 लाख का डिमांड किया तो वो नहीं दे पाई, इस लेकर के ला करके हमारे यहाँ उसौतुडी से ला करके 8 बजे जो है यहाँ हत्या। तो मेडिकल रिपोर्ट आई है, क्या उसमें लड़की को गर्भवती बताया गया है? हाँ, गर्भवती बताया प्रेग्नेंट थी गया। लड़की? जी। तो जी, कब तक आप इसी तरह बांस बल्ले से घेर कर रोड को जाम जब तक कि इसका जो है नहीं मिलेगा, जब तक कि जो इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग इंसाफ मतलब क्या? इंसाफ जो है जितना मुजरिम है गिरफ्तार होना चाहिए, तब तक बैठे रहेंगे? तब तक बैठे रहेंगे। जी। क्या मांग करते हैं आप लोग? सर, ये जो हमारा हिंदुस्तान का कानून है, इस कानून के मुताबिक जैसे जुल्म साबित होता है उसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उसने इंसानियत का हद पार कर दिया है। और क्राइम जैसे कहा जाता था पहले कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सर उसके साथ अब ये भी नारा होना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि ये जहालत की वजह से, ये रॉबरी और पैसे डिमांडिंग की और थ्रेडिंग की वजह से ये बच्ची का जीनियन मर्डर हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कठैला नरशाम मुख्य सड़क की, जहां पर मृतिका फिरदौस परवीन जिसकी हत्या 1 महीने पहले कर दी गई थी, उसके बाद आज उसके परिजनों के द्वारा बांस बल्लों से मुख्य सड़क को घेर कर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, ग्रामीण हैं और उनकी माँ भी है यहाँ पर। कहाँ है उनकी मम्मी? मृतिका फिरदौस परवीन की मां लगातार संघर्ष कर रही हैं। आप सड़कों पर उतर रही हैं, थाने पर जा रही हैं, कैंडल मार्च निकल रही हैं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है? पुलिस आखिर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। आप क्या पता पुलिस को पैसा खिलाया हुआ है, क्या करे हुआ है, हम नहीं जानते। पुलिस बैठा हुआ कोई को मतलब कोई आज से आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं, भूख हड़ताल पर बैठी हैं, कब तक बैठी रहिएगा? जब तक मेरी बेटी का इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम भूखे इंसाफ मतलब क्या? उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। तो अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी होगी आगे प्रक्रिया कानून ढूंढेगा ना,
पुलिस ना ढूंढ के लाएगा। क्या कहेंगी आप? कौन है आप मृतिका की? खाला है उसका। काला है। क्या कहेंगी जिस प्रकार से हत्या हुई और अब तक एक गिरफ्तारी हुई पहला दिन, उसके बाद अब तक कोई दूसरी गिरफ्तारी नहीं हम हुई? लोग कई बार गए थे थाना पे, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वो लोग बैठा हुआ है पुलिस थाना पे, कोई नहीं ढूंढ रहा है उसको। और मेरी भगनी को बुला के लिया है शादी में, हमारी भगनी को मार दिया और वो फंसा भी था बालहा की लड़की से। मेरा बाप बोला है कि शादी में लेके जा रहे हैं, रखेंगे और उसके बाद ला के फुसला के मेरी बेटी क्या को मार आपकी बेटी का मेडिकल रिपोर्ट आ चुका है? हाँ, आ क्या चुका है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट भी थी? जी जी, दूसरा महीना चल रहा था। तीसरा महीना चल रहा हाँ, दूसरा खत्म होने वाला था, तीसरा शुरू होता। हाँ, इस प्रकार से ये हम जाके उसको हम जब लोकेशन देंगे तो वैसा पुलिस को रह के क्या फायदा। तो इस प्रकार से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नरशाम कठेला नरशाम मुख्य सड़क की, कठेला से भैरवा तक जाने वाली मुख्य सड़क की। यहाँ पर मृतिका फिरदौस परवीन जिसकी हत्या कठेला में उनके ही परिवार ससुराल वालों के द्वारा कर दिया गया था, लगभग 1 महीना पहले मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुका है और उसमें जघन्य अपराध साबित हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है और इसी से आक्रोशित मृतिका के परिजनों के द्वारा आज बांस बल्ले से घेर कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू किया गया है। कठेला नरशाम मुख्य सड़क को घेर कर बांस बल्ले से बंद करके देखना है कब तक प्रशासन इसमें पहुंचती है, देखना है कब तक प्रशासन इसमें संज्ञान लेती है और कब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।